नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। दिल्ली में रहने वाले सैकड़ों पत्रकार इन दिनों मोदी सरकार से भयानक तौर पर नाराज है, खफा है। खासकर अनुराग ठाकुर के सूचना प्रसारण मंत्रालय से। पूछिए क्यों? इसकी वजह है पत्रकारों को दी जाने वाली केंद्र सरकार की मान्यता के दिशा निर्देशों में बदलाव। इसे पीआईबी मान्यता कहते हैं। यह बदलाव इतने भयानक हैं कि पत्रकार सरकार के पिट्ठू से ज्यादा कुछ नहीं बचा। अगर उसने सरकार के खिलाफ जरा भी कलम चलाने की सोची तो नियमों के तहत उसकी पीआईबी मान्यता रद्द की जा सकती है। पीआईबी का मतलब हुआ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। यह सूचना प्रसारण मंत्रालय के तहत काम करता है और सरकार और पत्रकारों के बीच पुल की तरह काम करता है। लेकिन पीआईबी को अब पुल नहीं, पत्रकारों की कलम पर पुलिस की तरह बैठाया जा रहा है। अनुराग ठाकुर वही हैं जिन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को जैसे नारे लगाकर नैतिकता के ऊंचे मापदंड स्थापित किए थे। वही अनुराग ठाकुर अब उम्मीद कर रहे हैं कि देश के पत्रकार पत्रकारिता के भी ऐसे ही ऊंचे मापदंड स्थापित करें, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें सबक सिखाया जा सकता है। वो इसके लिए तैयार रहें। आपको बता दें कि पीआईबी पत्रकारों को हर साल एक कार्ड जारी करता है, जिसे लेकर वो संसद में, मंत्रालयों में, सरकारी दफ्तरों में बिना पास बनवाए बेरोक टोक दाखिल हो सकता है। इस कार्ड के लिए पत्रकारों को एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। मान्यता रद्द होने का मतलब यह होता है कि वो बेरोक टोक न संसद में जा सकता है, न मंत्रालयों में, न केंद्र सरकार के दूसरे दफ्तरों में। अमित शाह का मंत्रालय लंबे समय से पत्रकारों पर नकेल कसने के बारे में सोच रहा था। इसका मौका आया केंद्रीय मीडिया मान्यता दिशा निर्देश 2022 के रूप में। इस नए दिशा निर्देश में लिखा गया है कि किसी पत्रकार की मान्यता निलंबित या रद्द करने का फैसला सरकार द्वारा नामित अधिकारी के विवेक पर निर्भर होगा। निर्देशों के खंड 1 में उल्लेख है कि यदि कोई पत्रकार कोई ऐसा काम करता है या करती है जो भारत की संप्रभुता या अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण संबंध या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह हो, या अदालत की अवमानना हो, मानहानि या अपराध के लिए भड़काता हो, तो इन आधारों पर उनकी मान्यता निलंबित या रद्द की जा सकती है। और पत्रकारों ने कैसे देश की संप्रभुता या अखंडता को नुकसान पहुंचाया है, यह तय करेगा सूचना मंत्रालय का क्लर्क। वही तय करेगा कि भारत की संप्रभुता या अखंडता के लिए क्या अपमानजनक या नुकसानदेह है। जैसे अगर किसी पत्रकार ने लिख दिया कि न्यूयॉर्क टाइम्स या वॉशिंगटन पोस्ट या अमेरिका के अखबारों में हिजाब को लेकर छिड़े विवाद पर मोदी सरकार की जबरदस्त आलोचना हो रही है, तो इस बात पर उस पत्रकार की मान्यता रद्द की जा सकती है, क्योंकि सरकार का पिट्ठू क्लर्क कहेगा कि विदेशी राष्ट्रों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध प्रभावित होते हैं। बता दें कि ऐसे प्रावधान 2013 में जारी दिशा निर्देशों में नहीं थे। दिशा निर्देशों में मान्यता देने की प्रक्रिया और मामले में प्रिंसिपल डीजी पीआईबी के अधिकारों का भी उल्लेख है। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि भारत सरकार केंद्रीय मीडिया मान्यता समिति यानी सीएमएसी नामक एक समिति का गठन करेगी, जिसकी अध्यक्षता पत्र सूचना आयोग यानी पीआईबी के प्रधान महानिदेशक करेंगे, और इसमें भारत सरकार द्वारा नामित 25 सदस्य तक हो सकते हैं, जो इन दिशा निर्देशों के तहत निर्धारित कार्यों का निर्वहन करेंगे। पहले इस समिति में सरकारी दखलंदाजी न के बराबर होती थी, क्योंकि पत्रकार बहुमत में होते थे। अब ऐसा नहीं रह जाएगा। पत्रकारों और पत्रकारिता का फैसला सरकार के क्लर्क करेंगे। नई व्यवस्था में वर्किंग न्यूज कैमरामैन एसोसिएशन, प्रेस एसोसिएशन, ऑल इंडिया न्यूज़पेपर्स एडिटर्स कॉन्फ्रेंस, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर फेडरेशन और 18 कामकाजी पत्रकार मनोनीत सदस्यों के रूप में शामिल होंगे। मतलब कुल मिलाकर पत्रकार 23 और सरकारी बाबू 25 होंगे। इसी के बाद से पत्रकार भड़के हुए हैं। अलग अलग पत्रकार संगठनों ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को एक साझा पत्र लिखकर पत्रकारों की मान्यता के लिए जारी किए गए नए दिशा निर्देशों पर आपत्ति जताई है। पीआईबी ठाकुर के मंत्रालय के अधीन ही आता है। मंत्री को लिखे अपने पत्र में पत्रकारों के निकायों ने कहा है कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के तत्वाधान में आयोजित एक बैठक में विभिन्न पत्रकार संगठनों, संघों और यूनियनों ने पीआईबी के नए मान्यता दिशा निर्देशों पर चर्चा की।
चर्चा में यह निष्कर्ष निकला कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय प्रेस परिषद के मौजूदा दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मान्यता के लिए दिशा निर्देशों में बदलाव के लिए एक तरफा और अनुचित निर्णय लिया है। इस चिट्ठी पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, भारतीय महिला प्रेस कोर, प्रेस एसोसिएशन, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और वर्किंग न्यूज कैमरामैन एसोसिएशन के अध्यक्षों ने हस्ताक्षर किए हैं। इसी वजह से पीआईबी मान्यता में इस साल देर हुई है। पहले अगले साल के लिए नए कार्ड दिसंबर के महीने में ही जारी कर दिए जाते थे, लेकिन इस साल आधी फरवरी गुजर जाने के बाद भी पत्रकारों के कार्ड का रिन्यूअल नहीं हुआ है, अता पता नहीं है। नए पत्रकारों की मान्यता के लिए तो आवेदन करने वालों का नंबर इसके बाद आएगा। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने सूचना मंत्री अनुराग ठाकुर को लिखे अपने पत्र में पीआईबी द्वारा जारी मीडिया मान्यता कार्डों के रिन्यूअल की प्रक्रिया में तेजी लाने का भी अनुरोध किया है। प्रेस क्लब ने कहा है कि मान्यता के नवीनीकरण में देरी के कारण ऐसी आशंकाएं पैदा हो रही हैं कि सरकार समाचारों और विचारों के कवरेज को दबाना चाहती है। प्रेस क्लब ने मान्यता का रिन्यूअल करने में असामान्य देरी को मीडिया कर्मियों को सरकारी दृष्टिकोण से अवगत कराने से रोकने का सरकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयास करार दिया था। प्रेस क्लब ने दावा किया था कि सरकार की तरफ से मीडिया रिन्यूअल की प्रक्रिया में इस देरी या बाधा को लेकर कोई स्पष्ट कारण नहीं दिया गया था। पीसीआई ने इस कदम को प्रेस की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने का सरकारी प्रयास बताया था। लेकिन सवाल है कि क्या वाकई ऐसी औपचारिक चिट्ठियों से सरकार पर कोई फर्क पड़ने वाला है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि वो अपने एजेंडे पर ही चल रही है। उसे लगता है कि मान्यता प्राप्त पत्रकार सरकार के पिट्ठू होने चाहिए, वैसे ही जैसे कोई सरकारी क्लर्क या कोई पुलिस का दारोगा होता है। इसलिए नए नियमों के तहत सबसे पहले उन पत्रकारों को संसद और केंद्रीय दफ्तरों में एंट्री से रोका जाएगा जो सरकार की आलोचना करते हैं, उसके खिलाफ लिखते हैं, चाहे वह अखबार हो, टीवी हो, वेबसाइट हो, फेसबुक, यूट्यूब या ट्विटर हो। मतलब अगर आप सरकार के भोंपू की तरह काम नहीं करेंगे तो आपकी सुविधाएं छीन ली जाएंगी, आपको सूचना हासिल करने से रोका जाएगा और आपको तंग किया जाएगा। या यूं कहें कि सरकार की मान्यता अब केवल सरकार के पिट्ठू पत्रकारों के लिए सुरक्षित हो जाएगी। अब यहां से आगे का सवाल यह है कि किसानों के आंदोलन पर फिदा पत्रकार क्या इस अन्याय के खिलाफ सामूहिक रूप से कुछ बोलेंगे? क्या वो साथ मिलकर आवाज उठाएंगे? क्या वो पीआईबी की मान्यता लेने से इनकार करके सरकार पर कोई प्रभावी दबाव बनाने में कामयाब हो पाएंगे, या फिर वो सिर झुकाकर सब कुछ स्वीकार कर लेंगे? देश के साधारण लोग भी ये जानना चाहेंगे कि दिल्ली में रहने वाले दिग्गज पत्रकार पत्रकारिता की स्वतंत्रता के पक्ष में गोलबंद होने का साहस दिखा पाते हैं या नहीं। बिना इसके सरकार तो टस से मस होने वाली नहीं है, वो स्वतंत्र मीडिया के साथ आर पार की जंग की मुद्रा में है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको कर लेना चाहिए। यूट्यूब पर अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए, ट्विटर पर हम आर्टिकल 19 _ इंडिया के तौर पर मौजूद हैं, वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।